इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है और एक हम सिटी हॉस्पिटल को देख पाते हैं जिसमें कि एना नाम की एक नर्स अपनी एक लंबी शिफ्ट पूरी करके अपने घर की तरफ निकल जाती है। आज हॉस्पिटल में एक अजीब तरह का केस आया था जिसमें एक आदमी के हाथ पर छोटा सा कट का निशान था, लेकिन उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। खैर अब इसके बाद एना अपने घर पर आती है जहाँ पर उसका हस्बैंड लुइस उसका वेट कर रहा था और वेट इस चीज का होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट न्यूज बुलेटिन को मिस कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद इन लोग को आगे के लिए पछताना पड़ेगा। अब अगली सुबह इनके पड़ोस में छोटी सी रहने वाली बच्ची इनके घर पर आ जाती है। जब लुइस उठता है तो वो देखता है कि उस छोटी बच्ची का पूरा मुंह घायल होता है। वो एना को तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाने को कहकर उस लड़की के पास चला जाता है, लेकिन वो लड़की बड़ी ही बेरहमी से लुइस की गर्दन पर काट लेती है। ये देखकर एना उस लड़की को अपने घर से बाहर फेंककर घर का दरवाजा बंद कर देती है और लुइस का खून बहता हुआ देखकर एना तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन सभी लाइन बिजी जा रही थी और ज्यादा खून बहने की वजह से लुइस की जान चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में लुइस भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो एना के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था। एना लुइस से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वो अपने कार की चाबी भी उठा लाती है, लेकिन लुइस अब बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है और एना बाथरूम के विंडो से कूदकर अपने कार के पास चली आती है। एना देखती है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है और एना का पड़ोसी अपने हाथ में गन लिए हुए था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एना को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और उस आदमी को उड़ा देती है। अब एना भी अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे बहुत सारे आदमी दिखते हैं जो कि अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन रास्ते में एक आदमी एना की कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे लात मारकर भाग निकलती है और उसकी गाड़ी रोड से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और एना बेहोश हो जाती है। लेकिन जब एना को होश आता है तो एक पुलिस वाला उसके ऊपर गन ताने खड़ा था। ये जानने के बाद एना ज़ॉम्बी नहीं है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इस पुलिस वाले का नाम केनेथ होता है। आगे चलने के बाद इन्हें 3 सर्वाइवल और मिलते हैं। माइकल जो कि एक सेलमैन है और आंड्रे जो कि एक छोटा मोटा गैंगस्टर है और लूडा उसकी वाइफ जो कि एक प्रेग्नेंट होती है। और ये पांचों लोग एक छोटे से मॉल में छिपने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद माइकल और आंड्रे मॉल के सभी दरवाजों को चेक करने के लिए जाते हैं कि वो अच्छे से बंद है या नहीं। माइकल को स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़ॉम्बी डेड बॉडी को खा रहा था। वो माइकल के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन माइकल एक नुकीली स्टिक को उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देता है। दूसरी तरफ लूडा पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन केनेथ उसे बचा लेता है और एना शॉटगन से उसे शूट कर देती है। इसके बाद ये सभी लोग लिफ्ट पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड भी मिलते हैं जो कि इन लोग के ऊपर गन ताने हुए खड़े थे। इनका लीडर सीजे पहले इन लोग को अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में इन लोग से गन लेकर इन लोग को अंदर आने देता है। अंदर आकर ये लोग देखते हैं कि ये पूरी कंट्री में हो रहा है और ये ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैल गए हैं। एक पुलिस वाला इन लोग को बताता है कि इन ज़ॉम्बीज़ को मारना सिर्फ एक ही तरीका है, इनके हेड को डिस्ट्रॉय करना या इन्हें जला देना। इन लोग को ये पता चलता है कि एक रेस्क्यू टीम इस शहर में फंसे लोग को बाहर निकाल रही है और शहर से बाहर एक शेल्टर में ले जा रही है। और इसके बाद सारे न्यूज चैनल बंद हो जाते हैं। एक रिपोर्टर इन लोग से कह रहा था कि अब इंसानों को नर्क में भी जगह नहीं मिल रही, इसीलिए गॉड ने इन मुर्दों को वापस अर्थ पर भेज दिया है इंसानों को सजा देने के लिए। इधर आंड्रे को पता चलता है कि उसकी वाइफ लूडा को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और ये बात ये लोग किसी को नहीं बताते। खैर अब इसके बाद ये लोग मॉल की छत पर SOS हेल्प लिख देते हैं ताकि यहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम गुजरे तो इन लोग को वो बचा ले। लेकिन अब तक इस मॉल में इन लोग को चारों तरफ ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। इन लोग को सामने एक और भी सर्वाइवर दिखता है जिसका नाम एंडी होता है। एंडी इस गन शॉप का एक ऑनर होता है और एक बहुत ही अच्छा शूटर भी, इसीलिए वो अभी तक जिंदा बचा है। और तभी इन लोग के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ जाता है। ये लोग उसको आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इनकी आवाज नहीं सुनता। लेकिन इन लोग को ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई इनकी जान बचा लेगा और रात के समय में सीधे बाकी सभी लोगों को एक अलग एरिया में लॉक कर देता है। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि एक ट्रक मॉल की तरफ आ रहा है। उसमें भी सर्वाइवर होते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ पर आ रहे थे। एना और बाकी सभी लोग उस ट्रक में बैठे हुए लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सीजे ऐसा करने से मना कर देता है। टेरी जो कि नया गार्ड था वो भी इसकी बात से सहमत नहीं था और इन दोनों में बहस होने लगती है। ध्यान हटते ही माइकल और केनेथ इन लोग से गन छीन लेते हैं और सीजे को एक रूम में बंद कर देते हैं। आंद्रे और माइकल बाहर निकलकर कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और इसके बाद वो ट्रक में बैठे 9 लोगों को अंदर आने भी देते हैं। ये सभी लोग घायल होते हैं और कुछ लोगों को तो ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ था और ऐसे ही एक औरत की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। थोड़ी देर के बाद उसकी जान चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो वापस से खड़ी हो जाती है और एना के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन एना एक लोहे की रॉड उतारती है और उसके मुंह में घुसोड़कर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन अब एना को समझ में आ जाता है कि किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी काट ले तो वो भी इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है और एना ये सारी बातें अपने साथियों को बताती है। लेकिन एंड्रे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी
उसकी वाइफ को भी एक ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन अभी भी इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता। लूडा के पास चला जाता है। अब माइकल कहता है कि उन सर्वाइवर में से फ्रैंक नाम के एक बंदे को ज़ॉम्बीज ने काटा था और हमें तुरंत ही उसे मार देना चाहिए। अब ये सभी लोग फ्रैंक के पास चले जाते हैं। ऐना उसे बता देते हैं कि ये वायरस ज़ॉम्बी से काटने से फैलता है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। ये सुनकर फ्रैंक की बेटी निकोल बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ज्यादा समझदार आदमी था। वो इन लोग से कहता है कि तुम लोग मुझे मार दो। कीनत उसे एक अलग रूम में लेकर चला जाता है, उसके ज़ॉम्बीज बनने से पहले उसे मार देता है और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और सभी लोग मॉल में आपस में घुल मिल जाते हैं। मॉल में इनके लिए जरूरत का सारा सामान था, इसीलिए इन लोग को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। तभी कीनत और एंडी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और टेरी और निकोल के एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। भाई एना और माइकल भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, लेकिन तभी एक दिन मॉल की इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली जाती है तो कीनत, माइकल और वार्ड सीजे के साथ बेसमेंट वाले एरिया में चले जाते हैं इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करने के लिए। यहाँ पर उन लोग को एक क्यूट डॉग भी मिलता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर ज़ॉम्बीज की भीड़ आ जाती है और इन लोग के ऊपर वो हमला कर देती है, जिसमें वार्ड की जान चली जाती है। अब यहाँ पर बाकी सभी लोगों की गोलियां भी खत्म होने लगी थी, लेकिन तभी माइकल उन सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और सीजे अपना लेटर जलाकर उनकी तरफ फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ लूडा भी अब एक ज़ॉम्बीज बन चुकी थी, लेकिन आंड्रे चाहता था कि वो उसके बच्चे को जन्म दे, इसीलिए उसने लूडा के हाथ पैर बांध रखे थे और कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी होती है। यहाँ पर एक लेडी टार से मोमबत्ती ढूंढने के लिए आती है, लेकिन वो देखते हैं कि आंड्रे के हाथ में एक बच्चा है और लूडा पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, इसीलिए ये लेडी लूडा के ऊपर गोली चला देती है और आंड्रे भी उस औरत को शूट कर देता है, लेकिन मरते मरते वो औरत आंड्रे को भी शूट कर देती है और इस तरह से इन लोग की जान चली जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लूडा ने यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बच्चे को जन्म दिया था, इसीलिए आंड्रे ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था और उसके बाद एना उस ज़ॉम्बी बच्चे को मार देती है। अब इसके बाद ये लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये लोग रहे तो आपस में हम लोग भी मारे जाएंगे और इसीलिए हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। माइकल प्लान बनाता है कि बेसमेंट में 2 बसें हैं, हम लोग उससे निकल सकते हैं। उसमें स्टीव नाम का एक अमीर आदमी भी होता है, जिसकी समुद्र के किनारे एक बोट भी थी और ये उस बोट को लेकर आइलैंड पर चले जाएंगे, जिससे कि ये सभी लोग ज़ॉम्बीज से बचे रहेंगे। अब प्लान के मुताबिक ये सभी लोग उन बसों को मॉडिफाई करने लगते हैं। वो इस पर मेटोडोर और विंडोज पर मेटोवार लगा देते हैं। कीनत एंडी को बताता है कि अगले 5 दिनों में हम तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे, लेकिन एंडी सामने से बताता है कि मेरे पास कोई खाना नहीं बचा है और मैं भूख से मर रहा हूँ। अब कीनत किसी भी तरीके से एंडी के पास खाना पहुँचाना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ इंसानों के ऊपर अटैक करता है, इसीलिए वो अपने डॉग को खाना देकर एंडी के पास पहुँचा देता है। लेकिन ये प्लान निकोल को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उस डॉग से काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। खैर अब वो खाना लेकर एंडी के बिल्डिंग में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। ये देखकर निकोल एक ट्रक को लेकर उस शॉप के अंदर तक चली जाती है अपने डॉग को बचाने के लिए। बाकी लोगों को ये पता चल जाता है कि एडी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो निकोल को भी वहाँ छुपने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका ओकी टोकी वहाँ पर बंद हो जाता है। इसके बाद केनथ, माइकल और सीजे और टैकल गटर के रास्ते माइकल को बचाने के लिए चले जाते हैं और पहली शॉप में चले जाते हैं। वहाँ पर केनथ एंडी, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है, उसे मार देते हैं। अब निकोल भी उन लोग को सही सलामत मिल जाती है, क्योंकि अब ये लोग एक गन शॉप में होते हैं और वहाँ से ये लोग ढेर सारी गोलियां और बंदूकें अपनी बैग्स में भर लेते हैं। अब वापस जाने के लिए सीधे एक प्रोपेन टैंक को शूट करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मार जाते हैं। अब ये लोग फिर से वापस गटर में जाने लगते हैं, लेकिन गटर में उतरते वक्त गटर की टांगे टूट जाती हैं और इसी बीच में उसे एक ज़ॉम्बी भी काट लेता है। इसीलिए सीजे को उसके सिर पर गोली मारनी पड़ती है, लेकिन मॉल में आने से पहले ये लोग डोर को बंद नहीं करते और इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये लोग उन 2 बसों में जाकर छिप जाते हैं और उस बस से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज तादाद में इतने ज्यादा होते हैं कि इनकी बस वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, इसीलिए सीधे यहाँ पर एक प्रोपेन टैंक को बाहर फेंका उसमें आग लगा देता है, जिससे कि उनके आगे का रास्ता काफी साफ हो जाता है और कीनत अच्छे से ड्राइविंग भी करता है। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी बस से लटका हुआ था और इसीलिए एक बूढ़ा आदमी अपनी चेन सो से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बस में लग रहे झटकों की वजह से वो उसे मार नहीं पाता। वो अपने साथी मोनिका को बीच से काट देता है और फिर खुद भी उस पर गिरकर मार जाता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से केनथ की बस भी क्रैश हो जाती है। स्टीव उन सभी को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, इसीलिए वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन एना उसे हेडशॉट करके उसे मार देती है। इसके बाद एना उसकी पॉकेट से चाबी निकालकर अपने साथियों के साथ दूसरी बस में बैठ जाती है। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग मरीना पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। सीजे सभी को बोट पर जाने के लिए बोलता है और खुद उस ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका देता है। सभी ज़ॉम्बीज सीजे पर अटैक कर देते हैं और उस बस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सीजे अपने
अपने बस में रखे प्रोपेन टैंक को ब्लास्ट कर देता है और अपने साथ सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। माइकल सभी लोगों को बोट पर चढ़ा देता है। इसके बाद वो एना से रिवील करता है कि लड़ाई के वक्त मुझे भी एक ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। ये देखकर एना को बहुत ज्यादा दुख होता है और माइकल सभी लोगों को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है। अब सिर्फ एना, केनथ, डेरी और निकोली जिंदा रह गए थे और थोड़ी देर के बाद माइकल भी खुद के सिर में गोली मार लेता है। और इसके बाद हमें पोस्टेड सीन में पता चलता है कि सफर के दौरान बोर्ड पर रखी इनकी सभी सप्लाई, खाना पानी और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी तरीके से ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी इन लोग के ऊपर ज़ॉम्बीज की भीड़ अटैक कर देती है और यहाँ से फिर से इनका आगे का सर्वाइवल शुरू होगा। और इसी के साथ इस फिल्म का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।